हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास के बच्चों। आज मैं आपको एसएसटी का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकंड चैप्टर का नाम है द अर्थ इंटीरियर एंड इट्स मटेरियल, मतलब धरती की आंतरिक संरचना और इसमें पाए जाने वाले पदार्थ या मटेरियल। ठीक है ना। तो फर्स्ट टॉपिक है बेटा सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस मतलब होता है पृष्ठ, मतलब जो धरती का पृष्ठ। सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। सरफेस जो है धरती का वो जो है ज़मीन और महासागर में बटा हुआ है। ओशियंस कंप्राइज 71% ऑफ द अर्थ's टोटल सरफेस एंड कॉन्टिनेंट अकाउंट फॉर लेस देन 1/3 और 29%। कहने का अर्थ यह है कि जो 71% जो हमारी पूरी धरती में पानी है और 29% क्या है वो हमारी धरती है। मतलब हमारी जो पृथ्वी के अंदर पूरी पृथ्वी में 71% तो पानी है और 29% क्या है हमारी धरती है, ज़मीन है जहाँ हम रहते हैं। द ओशियंस फ्लोर एंड अर्थ सरफेस आर बोथ अनडुलेटिंग एंड इरेगुलर। मतलब कि जो ओशियन की सतह और अर्थ की सतह जो है सरफेस जो है वो दोनों असमतल है और उबड़ खाबड़ सी है। ऐसा नहीं कि एकदम समतल सी हो, थोड़ा हर जगह की ऊंचाइयां जो है भिन्न भिन्न है। दिस इरेगुलरिटी एंड शेप ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिलीफ। अर्थ पृथ्वी की इस बनावट को रिलीफ कहा जाता है। रिलीफ मतलब एक उभरी हुई नक्काशी मान लो, कहीं पे उभरा हुआ है कहीं पे दबा हुआ है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द वेरिएशन इन एल्टीट्यूड ऑफ लैंडफॉर्म आर जनरली रेफर टू एज रिलीफ। तो दूसरे शब्दों में क्या है, और बेटा दिस इरेगुलर एंड शेप ऑफ द सरफेस रिलीफ ये बताते मैंने। इन अदर वर्ड द वेरिएशन इन एल्टीट्यूड ऑफ लैंडमार्क आर जनरली रेफर्ड टू एज रिलीफ। मतलब कि जो इसकी ऊंचाइयों की विभिन्नता ही, इनकी जो धरती की ऊंचाई जो है ना उसकी विभिन्नता ही जो है वो उसका रिलीफ बनाने में सहायता प्रदान करती है। उसके कारण ही ये रिलीफ बनता है, मतलब उभरी हुई संरचना बनती है। मोस्ट ऑफ द हाई रिलीफ, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, इज द वर्क ऑफ इंटरनल प्रोसेस ऑपरेटिंग इन द अर्थ इंटीरियर। मुख्य रूप से जो हाई रिलीफ क्या है, पहाड़, इज द वर्क, पहाड़ जो है माउंटेन है उसका क्या वर्क है, फॉर वर्क ऑफ इंटरनल प्रोसेस ऑपरेटिंग इन द अर्थ। मतलब जो अंदर जो भी प्रोसेस होता है उसको ऑपरेट पहाड़ के द्वारा या ऊंचाइयों के द्वारा ही आंतरिक जो चीज़ें हैं वो ऑपरेट होती रहती है। लो रिलीफ लाइक ए प्लेन, लो रिलीफ क्या है, नीचे जैसे प्लेन धरती जो हमारी, इज़ द वर्क टू एक्सटर्नल प्रोसेस, ये जो बाहर के प्रोसेस के लिए वर्क करती है धरती में। इट मे बी दस कंक्लूड दैट इंटरनल प्रोसेस आर इंगेज इन रेजिंग एंड रिलीफ फीचर। तो जो अंदर की जो इंटरनल प्रोसेस जो होती है वो एक कार्य में लगी रहती है, किसी लिए रिलीफ को बनाने में। जो मतलब ऊंचाई जो नक्काशी में कह रहा था ना, उबड़ खाबड़ जो होती है वो अंदर के चीज़ों से होती है। मान लो अंदर से धरती हल्की सी खिसकी या अंदर से कोई परत जो है धरती को खिसक गई तो ऊपर की परत नीचे बैठ जाएगी। तो उस तरीके से धरती का जो बनावट है वो चेंज होती चली जाएगी। ए सिस्टमेटिक स्टडी वुड फर्दर रिवील दैट डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन ऑफ द लैंडफॉर्म्स। जो ये सिस्टमिक मतलब होता है बेटा, सिस्टम के अनुसार क्रमबद्ध स्टडी से हमें आगे की नॉलेज मिलेगी, जो कि डिपेंड किस पे करता है, किसी भी जैसे
किसी भी जैसे लैंडमार्क है, यहाँ पे दे रखा है ना, ए सिस्टमिक स्टडी वुड फर्दर रिवील दैट डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन ऑफ द लैंड फॉर्म्स देयर आर 3 मेन कैटेगरीज। कहने का अर्थ है कि किसी लैंडमार्क को जानने के लिए, किसी धरती के किसी पार्ट को जानने के लिए, आगे की जानकारी को स्टडी करने के लिए जो है उसका जो केंद्र बिंदु जो होता है हमें उस पर डिपेंड होना पड़ता है अगर हमें उसके आगे की जानकारी चाहिए तो। जैसे देयर आर 3 मेन कैटेगरीज, 3 मुख्य कैटेगरी बताई गई है। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन बेसिस। जो पहली कैटेगरी है वो किससे स्टार्ट होती है? वो ओशियन से स्टार्ट होती है। ओशियन बेसिस मतलब, बेसिस का मतलब होता है जैसे महासागर और सागर होता है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है धरती के बारे में। द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ रिलीफ फीचर सच एज माउंटेन्स, प्लेट्स एंड प्लेन। और सेकेंड जो कैटेगरी है वो धरती पे किस चीज़ की? माउंटेन की, प्लेट्स की और प्लेन्स की, धरती की और पहाड़ों की और पठारों की। These features are affected by the external process like weathering and erosion. स्टूडेंट देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट है। यहाँ पे आपका कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ रिलीफ, मैं बता देता किधर गया, इरोजन नहीं इरेजन है। तो जो हमारा दीज फीचर आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल प्रोसेस लाइक वेदरिंग एंड इरेजन। तो ये फीचर क्या होता है? ये जो है चेंजिंग लाता है थोड़ा थोड़ा इसमें, जैसे मौसम और किसी चीज़ को मिटाना। मौसम भी इसको मतलब मिटाने का कार्य करता है, ठीक है, या इसकी स्थिति को चेंज करने का कार्य करता है। इन द थर्ड कैटेगरी आर द एजेंट्स ऑफ डेनुटेशन था, डेनुटेशन लिख दिया, नेमली रनिंग वाटर, सी वेव्स, वाइंड्स एंड ग्लेशियर्स। और तीसरी जो इफ़ेक्ट करती है धरती के बनावट पे वो है पानी की गति और ग्लेशियर्स और क्या नाम है, महासागर की तरंगे। ये भी चीज़ें जो है, तो महासागर की तरंगे, वाइंड, हवा और ग्लेशियर्स, ये भी जो है उसको सरफेस को चेंज करने में कार्यरत होते हैं। अब जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये वाला आपको जो बेटा पार्ट है ये आपको पेज नंबर 10 तक अच्छे से, 11 तक अच्छे से रीड करना है, 10 तक सॉरी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी पढ़ाऊँगा और मेरे हिसाब से 1 या 2 वीडियो में आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो को एक आध बार रिपीट कर लेना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, और मोस्टली इसकी वर्ड मीनिंग्स याद कर लेना।